जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं आपसे मेरे मन में जो व्यथा चल रही है उसे व्यक्त करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे ये बात आपसे नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये विषय मेरा और मेरे गोविंद का है, किसी और का नहीं है। और मैं क्या है कि मेरी बातें और मेरे ठाकुर की बातें मैं किसी से शेयर नहीं करती, ये सिर्फ हमारी बातें हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरु जी कि कहते हैं ना कि सुबह अगर कोई सपना आता है ना, तो कहा तो ये भी गया है कि कलिकाल में अगर परमात्मा का सपना अगर आता है, आपको सपने में अगर दर्शन देते हैं तो वो साक्षात ही है। ये तो सत्य है, मानते हैं अपन। सही। लेकिन हाँ, पर मुझे ऐसा है कि रोज़ाना 4 बजे ठाकुर आ जाते हैं। और एक ये भी है कि अगर मुझे कोई डरावने सपने आते हैं, कोई ऐसे भयंकर ऐसे सपने आते हैं, तो एक व्यक्ति आता है, मुझे कहता है डर मत, मैं पार करा दूंगा। सच में मेरा हाथ पकड़ के ले जाएगा और मैं जय श्री कृष्णा बोल के जय श्री कृष्णा बोलती जाऊंगी, आंखें बंद कर लूंगी, मुझे वो पार भी करा देगा। और वो घटना मेरे घर के पास की ही रहती है, मतलब वहाँ माहौल उस क्षेत्र की रहती है, जो कि प्रैक्टिकली मैं देख चुकी हूँ और वो वास्तव में सत्य है। पर उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ये क्या है, ये समझ में मेरे को नहीं आता। ये सपना है। भगवान कहते हैं तुम चिंता ना करो, हम हर समय तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पार लगाने को तैयार हैं। नहीं, इस बात को तो मैं भी समझती हूँ कि है तो ये ठाकुर ही, कोई और नहीं है। अन्यथा सपने में भी जय श्री कृष्ण निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ तो प्रैक्टिकल ये भी हुआ है कि मैं मौत के बिस्तर पर थी, शरीर सुन्न था, लेकिन भीतर से आत्मा जय श्री कृष्ण का रटन कर रही थी। मेरे साथ तो बहुत सारी प्रैक्टिकल घटना इनकी हो चुकी है। मुझे इनको किसी और के सामने व्यक्त करने की जरूरत भी नहीं है। बट मैं बोलो बोलो। बट मैंने आज आपसे शेयर करा। मैं अच्छा। हाँ, और एक और प्रश्न था। ये लोग प्रश्न कर रहे थे, मैं मेरा प्रश्न ही भूल गई कि मुझे क्या पूछना था। मैं आपसे तो क्या गुरुजी, मैं किसी से भी शेयर नहीं करती। हम भी यहाँ भी भागवत जी में ही आए हैं, मेरे गुरुजी उनके साथ, हमारी भी यहाँ भागवत जी चल रही है। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। मेरा एक और प्रश्न था, मैं भूल गई, वही तो कह रही आपको। अन्यथा मैं जरूर पूछती वो प्रश्न भी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। गुरुजी शरण परस। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक ये प्रश्न है कि जैन धर्म में और विष्णु धर्म में क्या अंतर है? जैन धर्म में और विष्णु धर्म में क्या अंतर है? हम रहते हैं जैन बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे जो महाराज है उसको जैन जो महाराज है ना, हमारे घर में गौसा आते हैं, मैं गोसावरी बैठती हूँ जो उन। तो आप जैन हैं? नहीं, हम विष्णु हैं, विष्णु धर्म में। विष्णु धर्म? हाँ। मतलब हिंदू हैं? हाँ। तो जैन धर्म अलग होता है, पर वो जैन धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है। जो ऋषभदेव भगवान है जैनों के प्रथम तीर्थंकर, वह भगवान ऋषभदेव जी हमारे भगवान 24 अवतारों में एक भगवान है। गुरुजी मेरा एक और भी प्रश्न है जी कि वहाँ उन लोगों की पूजा, भगवान की पूजा करते हैं ना, तो उसको एकदम नया ड्रेस पहन के वो पूजा करते हैं, और पूजा करते हैं ना वो कपड़ा बांधते हैं मुंह पे, तो और फिर बाद में वो ड्रेस पहना हुआ रहता है और कुछ खाया उसने, मुंह में कुछ डाला तो वो ड्रेस अशुद्ध हो जाता है। फिर बाद में वो ड्रेस पहन के उसकी पूजा नहीं कर सकते। तो अपने में भगवान को ऐसे क्यों पूजा करते हैं? अपने यहाँ भी ऐसी पूजा होती है। हाँ, है ना, अपने यहाँ भी पूजा होती है ऐसी। ये पूजाएं कम होती हैं, पर होती हैं कि मुंह में कपड़ा, जैसे जगन्नाथ जी भगवान का भोग जब लगता है ना, हाँ। तो वहाँ के पुजारी सब मुंह पे कपड़ा बांध के भोग लगाते हैं। हाँ। है ना, वहाँ पे भी ये सेवाएं होती हैं। हाँ। अपरस सेवा बोलते हैं इसको। अच्छा। किसी का स्पर्श ना हो, वाणी मुंह ढक करके, हाँ। है ना, और बिल्कुल शुद्धि में। हाँ, वो तो वो होती है, अपने यहाँ भी होती है। अपने में भी पर अपने ऐसा यहाँ होना चाहिए। हाँ होता है अपने यहाँ। शुद्धि उसको बोलते हैं, विशेष शुद्धि। जैसे हम बात करते हैं ना, हाँ। तो बात करने में भी हमारा हाँ, वो श्वास उसको टच नहीं होना हाँ, चाहिए। तो इसलिए मुंह बांध लेते हैं कि उस हाँ। भोजन में हमारा जरा से भी अशुद्धि, वायु की भी, और बोलते समय पानी की कुछ बूंदें बाहर गिरती हैं, हाँ, तो वो हाँ। जरा सा भी उसमें टच ना मैं हो। घर पे पूजा करती हूँ विष्णु भगवान की, तो मैं यही कपड़ा बांधती हूँ। ठीक और- है, वो परंपराएं अपने यहाँ हैं, आज भी जिंदा हैं, जीवित। तो अपन को जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो जीन्स पहन के भी जाते हैं और कुछ भी ड्रेस पहनता वो रहता तो है, दर्शन जाते हैं। करने जाते हैं। हाँ, जब वो- पूजा करने वाले जैन पुजारी धर्म होते में हैं, वैसे नहीं जाते हैं। पुजारी जो होते हैं ना, पूजा करने वाले, वह विधिवत पूजा विधि विधान से करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेटा इनको दे दो, ये मैया खड़ी, पीली मैया।
जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा ये प्रश्न है कि गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ होता तो हम धर्म पुण्य करते हैं, उसका मतलब निष्फल होता है ना ना, कोई निष्फल नहीं होता। आप आनंद से भगवान का चिंतन कर सकते हैं। राधे और राधे राधे गुरुजी, जैसे कि बोलते हैं कि भगवान के बिना हमें मौत नहीं आती है, तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि मरने के बाद मतलब भूत प्रेत बन जाते हैं? जो पाप करके मरता है वह भूत प्रेत बनता है। तो भगवान जी जैसे कि